आचार्य प्रवर श्रीमद जैन तारण शरण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित श्री 24 ठाणादि ग्रंथ अथ पृथ्वी काय निरूपणम। स्थान आवरण थावर, यहाँ से एक पैराग्राफ पूरा वांचन करना है। 116 से प्रारंभ करेंगे। स्थान आवरण थावर से 117वें पेज पर रमन इष्टि प्रियो, पहले पैराग्राफ का अंतिम वचन है, यहाँ तक वांचन करना है। स्थान आवरण थावर, जिन के नापि स्थान आयरन, जिनवर आयरन विशेष। स्थान उत्पन्न ज्ञान अनमोद दृष्टि। इष्टि प्रियो दृष्टि, उत्पन्न प्रियो इष्टि। इष्ट प्रियो इष्टि, उत्पन्न प्रियो दर्श। इष्ट प्रियो दर्श, उत्पन्न प्रियो लक्ष्य। इष्ट प्रियो लक्ष्य, उत्पन्न प्रियो अर्थ। इष्ट प्रियो अर्थ, उत्पन्न प्रियो स्वयं अर्क। इष्ट रमन सुर रमन प्रियो स्वयं अर्क। इष्ट स्वयं रमन उत्पन्न। कमल इष्ट प्रियो कमल, उत्पन्न इष्ट प्रियो तत्काल रे। तत्काल इष्ट उत्पन्न प्रियो कमल। ठकार इष्ट प्रियो प्रियो, उत्पन्न प्रियो प्रियो ठकार। मुक्ति प्रियो दृष्टि इष्टि, चेत प्रियो दृष्टि। ईर्ज उत्पन्न चेत प्रियो ज्ञान। सहकार इष्ट कलन। विज्ञान कृपक दंड, उत्पन्न इष्ट प्रियो। विज्ञान कृपक दंड, उत्पन्न प्रियो। रति ईर्ज इष्ट रमन प्रियो। रति ईर्ज इष्ट, उत्पन्न रमन प्रियो। कांक्षा कमल कम कृपक इष्ट प्रियो। कांक्षा कमल कम कृपक, उत्पन्न ज्ञान। निशंक ज्ञान इष्ट प्रियो। निशंक ज्ञान इष्ट, उत्पन्न प्रियो। तत्सल्य शंक भय विलिष्ट प्रियो। शंक शल्य भय विलिष्ट, उत्पन्न। वृत्ति शरण विली नृत्य शरण वृत्ति ज्ञान अनमोद प्रियो। गम्य अगम्य इष्ट इष्ट प्रियो। गम्य अगम्य इष्ट इष्ट, उत्पन्न प्रियो। मूल स्वभाव विलयन्ति प्रियो। अमूल दृष्टि इष्टि प्रियो। अमूल दृष्टि इष्टि, उत्पन्न ज्ञान अनमोद प्रियो। ज्ञानी दोषम अनंत विलियम। इष्ट ज्ञानी दोषम, उत्पन्न विलि इष्ट प्रियो। ज्ञानी विमल स्वभाव इष्ट प्रियो। ज्ञानी विमल स्वभाव अनमोद। ज्ञान विज्ञान अस्तित्व इष्ट प्रियो। ज्ञान विज्ञान अस्तित्व, उत्पन्न ज्ञान अनमोद प्रियो। ज्ञान विज्ञान इष्ट इष्ट प्रियो। ज्ञान विज्ञान इष्ट, उत्पन्न प्रियो। परम तत्व इष्ट स्वभाव प्रियो। परम तत्व उत्पन्न इष्ट, सूक्ष्म स्वभाव अनमोद ज्ञान प्रियो। दृष्टि कमल शब्द चक्यकार, गुपित गुज ज्ञान। पदविंद इष्ट अनमोद प्रियो। दृष्टि कमल शब्द चक्यकार, गुपित गुज ज्ञान। इष्ट उत्पन्न अनंत ज्ञान अनमोद। परमेष्टि चतुष्ट त्रयन त्रय रमन अनंत अनमोद रमन। विषय गलन अनमोद ज्ञान प्रियो। ज्ञान इष्ट उत्पन्न लब्धि प्रियो।
रमन प्रियो रमन स्वभाव प्रियो रमन कमल प्रियो रमन दृष्टि प्रियो रमन इष्टि प्रियो। पृथ्वी काय का निरूपण कर रहे हैं। पहला ही वचन है, स्वभाव पर आवरण करने से स्थावर पर्याय की प्राप्ति होती है। इस वाक्य के पश्चात अपने स्वभाव का विशेष रूप से आराधन। जो कोई भी जीव अपने स्थान में, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में रमण करते हैं, उन्हें जिनवर स्वरूप में आचरण विशेष प्रकट होता है, स्वरूप लीनता प्रकट होती है। स्वभाव की अनुमोदना से ही सत्स्वरूप स्वानुभूति में प्रकट वर्तता है। प्रिय इष्ट स्वभाव की दृष्टि ही कल्याणकारी है। इष्टि प्रियो दृष्टि, यहाँ इन सूत्रों में गुरु महाराज कहते हैं इष्ट स्वभाव ही प्रिय है। इसकी प्रियता से ही अंतर में स्वानुभूति वर्तती। इस प्रिय इष्ट स्वभाव को ही लखो, इसके लखने से ही प्रियता अंतर में स्वानुभूति में रहती। प्रयोजनी भी इष्ट स्वभाव है। इसी प्रयोजन के अभिप्राय से वह उत्पन्न होता है। प्रकाशमान इष्ट स्वरूप में रमण करना ही प्रयोजनीय है। इस साधना से ही स्वयं का स्वरूप प्रिय स्वभाव उत्पन्न होता है। कमलमय स्वभाव ही इष्ट है। अपने स्वरूप की निरंतर भावना से, साधना से इष्ट स्वभाव अनुभूति में निरंतर वर्तता है। तत्काल इसी स्वभाव में रमण करो, इसी से प्रिय स्वभाव पूर्ण रूप से प्रकट होगा। इष्ट प्रिय कमल स्वभाव में ठहरो। स्वरूप में ठहरने से ही अपना प्रिय स्वरूप प्रकट होगा। प्रिय स्वभाव में ठहरने से मुक्ति सुख का अनुभव होता है। यह मुक्ति सुख अपने इष्ट स्वभाव की, चैतन्य स्वभाव की दृष्टि, इस सत्स्वरूप की दृष्टि से ही प्रिय चैतन्य निरंतर शुद्ध रूप में वर्तता है। ज्ञान का सहकार करके इष्ट स्वभाव का ध्यान धारण करो। इस ध्यान से अपने इष्ट की पूर्ण रूप से परिपूर्ण अवस्था प्रकट होती है। छायक विज्ञान स्वरूप इष्ट स्वभाव में लीन रहो। दंड कपाट आदि रूप विशिष्ट पुरुषार्थ के द्वारा अपने प्रिय स्वभाव में रमण करो। इससे पूर्ण शुद्ध पद उत्पन्न होगा। रति ईर्ज इष्ट से आगामी सूत्र भी बहुत सारे सूत्र इसी अभिप्राय के हैं, जिनमें प्रथम सूत्र में इष्ट की प्रियता और अगले सूत्र में उसकी उत्पत्ति का कथन है। सरल स्वभाव इष्ट स्वरूप में रति करो, प्रिय स्वभाव में रमण करो। इसमें रमण करने से ही निस्वरूप स्वानुभूति में वर्तता है। चाहना अपने कमल स्वभाव की रहे। इष्ट प्रिय स्वभाव के आश्रय से कर्म क्षय होते हैं और प्रिय ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना लीनता उत्पन्न होती है। इष्ट प्रिय ज्ञान स्वभाव के प्रति निसंक रहो। निसंक रहने से ही स्वरूप प्रकट होता है। सल शंक भय बिलाते हैं। इन सब के बिलाने से प्रिय इष्ट स्वभाव निरंतर प्रकट रूप में वर्तता है। विचिकित्सा रूप संसार के परिभ्रमण के भाव बिला जाते हैं। वृत्ति सत्य स्वरूप में निरंतर रमण करती है और ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना का आनंद होता है। यही स्वानुभूति, अगम स्वभाव की अनुभूति अपने लिए इष्ट है। इस सत्स्वरूप में रहने से ही प्रिय स्वभाव पूर्ण रूप से प्रकटता है। मूल स्वभाव बिला जाता है अपने प्रिय स्वरूप के आश्रय से। अमूढ़ दृष्टि अंग प्रकट होता है। अमूढ़ दृष्टि अंग के प्रकट होते ही अपना सत्स्वरूप इष्ट स्वभाव परमात्म स्वरूप अनुभूति में वर्तता है। ज्ञानी के प्रिय स्वभाव के आश्रय से अनंत दोष बिला जाते हैं और दोषों के बिलाने से वह ज्ञानी इष्ट स्वभाव का प्रत्यक्ष वेदन करता है। ज्ञानी को अपना विमल स्वभाव ही प्रयोजनीय है, उपादेय है। इस भावना और पुरुषार्थ के बल से सम्यक ज्ञानी को अपना प्रयोजनीय स्वरूप प्रकट होता है। ज्ञान विज्ञान स्वभाव में ठहरना ही स्थिति है।
स्थितिकरण अंग है। ज्ञान विज्ञान में स्वरूप में ठहरने से ही अपना परिपूर्ण परमात्म स्वरूप प्रकट होता है। ज्ञान विज्ञान स्वरूप के प्रति निरंतर भावना भाना वात्सल्य है। इस ज्ञान विज्ञान के प्रति समर्पित भावना से परमात्म स्वरूप उत्पन्न होता है। परम तत्व इष्ट स्वभाव ही प्रिय है। स्वभाव के आश्रय से अपने सूक्ष्म स्वभाव में रहना, अनुमोदना करना, यही प्रियता भद्र भाव को उपलब्ध कराती है, यही प्रभावना है। दृष्टि अपने कमल स्वभाव पर रहे, अचक्षु दर्शन के द्वारा गुपित गुहित ज्ञान विज्ञान पद अनुभव में प्रकट होता है, यही अनुमोदना हितकारी है। इसी हितकारी अनुमोदना से अनंत ज्ञान स्वरूप परमेष्टि चतुष्टय रत्नत्रय स्वरूप में रमणता, अनंत ज्ञान स्वरूप में लीनता होने पर विषयों का गलन और प्रिय ज्ञान स्वरूप में लीनता प्रकट होती है। जान इष्ट उत्पन्न लब्धि प्रियो, पूर्ण ज्ञान पद अपने इष्ट स्वरूप में रमण करने से ही उपलब्ध होता है। हे आत्मन, अपने इस प्रिय स्वभाव में रमण करो। यह कमल स्वभाव ज्ञायक स्वभाव है। दृष्टि निरंतर इसी पर रखो, यही प्रयोजनीय है, यही इष्ट है। रमन इष्टि प्रियो से अगले क्रम में गुरुदेव अपने सत्स्वरूप के कुछ विशेष पुरुषार्थ की प्रेरणा दे रहे हैं। 117वें पृष्ठ पर रमन इष्टि यहां से प्रारंभ करेंगे। 118वें पेज पर बीच में अप्रियो भवति शब्द आया है, यहां तक वांचन करें। रमन इष्टि प्रियो, रमन इष्टि प्रियो, रमन इष्टि उत्पन्न ज्ञान प्रियो, रमन समय रमन सह इष्ट उत्पन्न ज्ञान प्रियो, रमन उत्पन्न सहकार अवकाश दृष्टि इष्टि प्रियो, रमन उत्पन्न सहकार अवकाश उत्पन्न ज्ञान प्रियो, रमन अनंत अनमोद किपक दृष्टि इष्टि प्रियो, रमन अनंत अनमोद किपक दृष्टि उत्पन्न रमन ज्ञान अनमोय, रंज जिन नंद परम नंद अनंत सौख्य इष्ट प्रियो, रमन मुक्ति रमन जिन नाथ रंज जिन नंद परम उत्पन्न हितकार सहकार गुपित गुहित वज्र रसव वज्र नारात संगनन स्वभाव चतुष्टय चेत उत्पन्न तत्काल उत्पन्न रमन चतुष्टय स्वयं रमन कमल दृष्टि सौख्य अनंत स्वयं कम्य विलय स्वयं बुद्धि ज्ञान रमन स्वयं चेत ऊर्धति अर्थ मिलन परिणाम ज्ञान अनुमोद उत्पन्न प्रियो, उत्पन्न हितकार रमन उत्पन्न सहकार जिन नाथ प्रियो, प्रियो प्रमाण प्रियो, जान विमान प्रियो, इच्छ प्रमाण प्रियो, पय परम पय प्रियो, मुक्ति सौख्य विंद विज्ञान प्रियो, अनंत चतुष्टय स्वभाव अस्थान प्रियो, प्रीति अनमोद अवल बलि प्रियो, विनंद विली उत्पन्न नंद आनंद प्रियो, अस्थान आयरन जिन नाथ मुक्ति स्वभाव सिद्धम दुवम सत्य स्थान ज्ञान आवरण ज्ञान प्रियो अप्रियो भवति। रमन इष्टि प्रियो से गुरु महाराज इन सूत्रों में इष्टि रिष्टि, आगे सह इष्टि, अवकाश इष्टि, इस प्रकार 14 दृष्टियों के माध्यम से अपने स्वरूप की साधना कर रहे हैं और एक ही अभिप्राय है, ज्ञान में निरंतर अपना स्वरूप दिख रहा है, इसी में रमण करना है। रमन अनंत अनमोद क्षिपक दृष्टि इष्टि प्रियो से अपने छायक स्वभाव में रमण करने की भावना है और आगे रमन अनंत अनमोद क्षिपक दृष्टि आदि से जैसे पिछले सूत्रों में भाव था
कि छायक स्वभाव की दृष्टि ही इष्ट है, ऐसे छायक स्वभाव में रमने से उसकी प्रगटता होती है। उन्हीं सूत्रों के आधार पर इन सूत्रों का विभाव है। जिन्नात स्वभाव में रमण करना, जिन स्वभाव में आनंदित रहना, परमानंद में लीन रहना, यही अनंत सुख है। ऐसे सत्स्वरूप में रमण करने से अपना हितकारी सम्यक ज्ञान स्वरूप पूर्ण ज्ञान में परमात्म स्वरूप प्रकटता है। चारित्र के सहारे गुप्त गुहित स्वरूप में रमण करने से वज्र ऋषभ नाराज संघनन पूर्वक स्वभाव में लीन रहने से अनंत चतुष्टय आदि परमात्म पद कमल स्वभाव की पूर्ण दृष्टि अनंत सौख्य प्रकट होता है। कर्मों का विलय और पूर्ण शुद्ध बुद्ध परम केवल ज्ञान परिपूर्ण तीर्थ रत्नत्रय स्वभाव की प्रकटता अपने ज्ञान स्वभाव में लीनता प्रियता प्रकट होती है। पूर्ण ज्ञान में रमणता, पूर्ण चारित्र में रमणता, ऐसी स्थिति जहां होती है ऐसा जिन्नात स्वभाव ही प्रिय है। यही प्रिय प्रमाण है। सम्यक ज्ञान स्वरूप पूर्ण ज्ञान परमात्म स्वरूप अनंत चतुष्टय में विवान ही प्रिय है। इसी की भावना कल्याणकारी है। परम पद ही प्रिय है। मुक्ति सुख स्वरूप विज्ञान स्वरूप में लीनता ही इष्ट है। अनंत चतुष्टय स्वभाव प्रयोजनीय है। अपने प्रिय स्वभाव की प्रीति ही कल्याणकारी है। अवलवली स्वभाव में लीनता से दुख विलाते हैं। नंद आनंद स्वरूप प्रकट होता है और परम जिन्नात स्वरूप की प्रकटता पूर्वक निस्वरूप में लीन होने से मुक्ति स्वभाव सिद्ध ध्रुव अविनाशी पद प्रकट हो जाता है। ऐसे स्वभाव पर आवरण करने से शुद्ध स्वरूप स्थान सत स्वरूप पर आवरण डालने से प्रिय ज्ञान भी जीव को अप्रिय लगने लगता है। दृष्टि पलट जाती है। स्वभाव भी फिर प्रीति कर नहीं होता। पर्याय दृष्टि होने से आवरण में रमने से स्वभाव को भूलकर अज्ञान भाव में जीव रमण करता है और दुर्गतियों में जाने का मार्ग बनाता है। पृथ्वी काय में किन भावों से जीव जाता है, इस बात को गुरुदेव यहाँ आगे स्पष्ट करते हैं। केन विशेष से पृथ्वी काय निरूपणम आखिरी तक वांछा। केन विशेष राग दोष गारव दर्श मोहन ज्ञान आवरण मिथ्या शल्य शंक भय इष्ट उत्पन्न विशेष कषाय मल अनंत विभ्रम प्रपंच तक स्वभाव स्थान विप्रियो भवतु आवरण स्वभाव यदि आवरण हितकार सहकार विज्ञान पद विंद दिगंत अनंत स्थान ज्ञान उत्पन्न विषय सक प्रपंच विभ्रम स्थान आवरण अप्रियो भवतु तस्य स्वभाव भावर प्रतीकाय सम्मूर्छन उत्पन्न भवति पयोग उत्पन्न न भवति तस्य स्वभाव भ्रमण 12 सहस्र 24 बार अंतर्मूर्त मध्ये जामन मरण स्वभाव भ्रमणं करोति यदि कदि कालांतर भ्रमण किं विशेष स्थान आयरन स्वभाव उत्पन्न आयरन ज्ञान अनमोद प्रियो स्थान रमन निरंजन मोद स्थान प्रियोत्पन्न उत्पन्न हितकार उत्पन्न उत्पन्न सहकार उत्पन्न उत्पन्न ज्ञान विज्ञान उत्पन्न उत्पन्न शब्द अशब्द गुपित गुहित ज्ञान स्थान प्रियो आवरण विली जन रंजन कल रंजन मन रंजन दर्शन मोहन विली आशा स्नेह राज लोभ भय गारव आलस प्रपंच विभ्रम विली
मिथ्या सक शल्य भय इष्ट उत्पन्न विली भुक्त विनंद विली ज्ञान अनमोद अवल बली विषय गली अनेय अनिष्ट व्रत तव क्रिया अनिष्ट श्रुत अनंत विली अस्थान ज्ञान अनंत जिन रंज जिन नाथ रमन नंद तम परमानंद अस्थान आयरन स्वभाव जेन के नाभि जीव निकले अनंत चतुष्टय सुख साता बोध चैतन्य अस्थान आयरन अनंत विशेष जिन उत जिन भयन जिन अलक्ष्य जिन इच्छ जिन रंज जिन रमन जिन स्वभाव जिन सूक्ष्म स्वभाव कम स्वयं मिली अस्थान ज्ञान आयरन स्वभाव जिन कीन निपानम पदम तीर्थम ध्रुवम। इति प्रतीकाय निरूपण। ज्ञान स्वभाव पर आवरण करने से जीव को प्रिय ज्ञान भी अप्रिय लगता है। केन विशेष किस कारण से? राग द्वेष गारव दर्शन मोहान ज्ञानावरण मिथ्या शल्य शंकाएं भय, इन सारी चीजों को जीव अपने अंतर में उत्पन्न करता है। कषाय मल अनंत प्रकार के विभ्रम प्रपंच सब स्वभाव इन सब में लगकर विपरीत स्थान में परिणमन करता है। दृष्टि परिवर्तित हो जाती है, स्वभाव से हट जाती है और कर्म के आवरण डालने का उस जीव का स्वभाव बन जाता है। फिर उत्पन्न पर, हितकार पर, सहकार पर अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, विज्ञान, पद आदि जितना भी अनुभव है पंचार्थ रूप साधना का मार्ग है और भी अनंत गुण हैं। इन सब पर ज्ञान आदि अनंत विशेषताओं पर आवरण करता है। स्वभाव को भूलकर विषयों में रमता है। सक प्रपंच विभ्रम का सहकार करके स्वभाव पर आवरण डालकर अप्रिय भावमय हो जाता है। ऐसे जीव का स्वभाव स्थावर के पृथ्वी काय पर्याय में जन्म लेने का होता है और वह पृथ्वी काय में सम्मूर्छन आदि पर्यायों में उत्पन्न होता है। उपयोग प्रकट नहीं हो पाता, आवृत बन जाता है, कर्म से ढक जाता है, कर्मावरण छा जाता है। ऐसे जीव का स्वभाव कहते हैं। इन परिणामों में युक्त जीव संसार में परिभ्रमण करता है। एक अंतर मुहूर्त में 12,024 बार जन्म मरण के दुख भोगता है। ऐसा भ्रमण का स्वभाव हो जाता है इसका। भ्रमण करते करते अनेक काल गुजर जाएं, जब कभी जीव पुनः शुभ योग प्राप्त करता है, स्वभाव में आचरण करता है, ज्ञान स्वभाव की आराधना करता है, अपने ज्ञान में ही सत्स्वरूप में रंजायमान होता है, पुरुषार्थ करता है। उत्पन्न उत्पन्न हितकार, उत्पन्न उत्पन्न सहकार, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करता है। ज्ञान विज्ञान पद परम पद को प्रकट करता है। सर्व को देखने जानने वाली दृष्टि अपने इष्ट स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती है। तब जीव के कल्याण का मार्ग बनता है। शब्द अशब्द गुपित गुहित आदि सर अर्थात ज्ञान रूप सरोवर जिसमें रमकर स्वभाव की प्रियता को जगाता है जीव। इस सत्पुरुषार्थ से कर्म के आवरण क्षय होते हैं। जन रंजन, कल रंजन, मन रंजन, दर्शन मोहान आदि विभाव बिला जाते हैं। आशा स्नेह लाज लोभ भय गारव आलस प्रपंच विभ्रम विलय होते हैं। मिथ्या शक शल्य भय आदि क्षय हो जाते हैं। दुखों का भोग छूट जाता है।
अबलवली ज्ञान स्वभाव में लीन होने से विषय गल जाते हैं। अनेक प्रकार के अनिष्ट व्रत, तप, क्रिया, अनिष्ट शास्त्र, ये सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान स्वभाव में लीनता वर्तती है, प्रिय स्वभाव में आचरण होता है। अनंत जिन स्वभाव में रंजायमानपना, नंद आनंद परमानंद में रमणता वर्तती है, स्वभाव में ही आचरण होता है। ऐसा जीव, जो कोई भी भव्य प्राणी संसार के इस प्रवाह से निकलता है, अपने स्वभाव की साधना करता है, अनंत तुष्ट स्वभाव को प्राप्त कर सुख, साता, बोध, चैतन्य आदि अंतर प्राणों में आचरण करता हुआ स्वरूपस्थ होता है, उसे अनंत विशेषताएं प्रकट होती हैं। वह जिन स्वभाव कहा जाता है, जिन वचनों में उसकी महिमा है, वह जिन स्वभाव को ही देखता है, जिन स्वभाव को ही लगता है, उसमें ही लीन रहता है, उसी की निरंतर अनुभूति करता है, उसी में रंचायमान रहता है। इस तरह अपने वीतराग सूक्ष्म स्वभाव में रमण करने से कर्म स्वयं दिलाते हैं और सत्स्वरूप में जो कोई भी जीव पुरुषार्थ पूर्वक आचरण करता है, निब्बानम पदम सिद्धम ध्रुवम, निश्चित ही शाश्वत ध्रुव निर्वाण सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है। आत्म स्वरूप की विमुखता से संसार का परिभ्रमण होता है, स्वभाव की आराधना और स्वभाव की सन्मुखता से मुक्ति का मार्ग बनता है। इति पृथ्वी काय निरूपण। पृथ्वी काय निरूपण के पश्चात श्री गुरु तारण चरण मंडलाचार्य जी महाराज वनस्पति काय का निरूपण करते हैं। किन भावों से जीव वनस्पति काय में पैदा होता है। 119 पृष्ठ पर अथ वनस्पति काय से प्रथम पैराग्राफ है। कुन्यान 3 बिली, यहां तक वांचन करेंगे। अथ वनस्पति काय निरूपणम। अथ वनस्पति काय उत्पत्ति स्थान विज्ञान सहकार पतनम करोति। अर्थ विज्ञान आवरण करोति वनस्पति काय जीव भवति। विज्ञान ज्ञान शुद्ध निरूपणम उत्पन्न ज्ञान विज्ञान विंद। परिणय प्रमाण इष्ट उत्पन्न ज्ञान विज्ञान विंद। उत्पन्न इष्ट उत्पन्न दिष्टि इष्ट इष्ट विज्ञान विंद। इष्ट इष्टयन्ति उत्पन्न उत्पन्न शब्द अशब्द शब्द गुपित शब्द कमल विज्ञान विंद। इष्ट उत्पन्न सरसात विज्ञान विंद। उत्पन्न दिष्टि इष्टि 14। इष्ट उत्पन्न विज्ञान विंद। स्वयं कमल इष्ट उत्पन्न विज्ञान विंद। उत्पन्न स्वयं कमल दर्श इष्ट दर्श उत्पन्न विज्ञान विंद। कमल इष्ट उष्ट इष्ट उत्पन्न विज्ञान विज्ञान विंद। स्वयं उत्पन्न स्वयं लब्धि इष्ट उत्पन्न। स्वयं हितकार रमन सट इष्ट उत्पन्न विज्ञान विंद। हितकार स्वयं लब्धि इष्ट उत्पन्न विज्ञान। हितकार स्वयं हितकार काय 2 हासे 2 रूवे 4 शब्दे 4 मन पर जय 4 16 स्वयं लब्धि इष्ट उत्पन्न विज्ञान विंद। स्वयं शुद्ध लब्धि किपक इष्ट उत्पन्न विज्ञान विंद। स्वयं किपक स्कंद दुभ गुण पुण्यान 3 बिली। अथ वनस्पति काय निरूपणम। अथ वनस्पति काय उत्पत्ति स्थान विज्ञान सहकार पतनम करोति। जो जीव अपने विज्ञान रूप स्वभाव में सहकार करने का पतन करते हैं, अर्थात पुरुषार्थ को क्षीण करते हैं, स्वरूप में रमण नहीं करते, वनस्पति काय उत्पत्ति, उन जीवों की वनस्पति काय में उत्पत्ति होती है।
तीर्थ विज्ञान आवरण करोति वनस्पति काय जीव भवति। ज्ञान विज्ञान में ही तीर्थ स्वभाव में जो जीव आवरण करता है वह वनस्पति का एक जीव होता है। स्वभाव से ज्ञान विज्ञान शुद्ध है जिसका निरूपण करते हैं। ज्ञान विज्ञान निर्विकल्प स्वभाव सदैव उत्पन्न है। ज्ञान विज्ञान में परिणति यही प्रमाण है, सम्यक ज्ञान है। इसके बल पर ही ज्ञान विज्ञान की अनुभूति इष्ट स्वभाव उत्पन्न होता है। ज्ञान विज्ञान की दृष्टि ही इष्ट पद को प्राप्त कराती है। विज्ञान में स्वरूप की निर्विकल्प रमणता से ही इष्ट पद उत्पन्न होता है। शब्द अशब्द गुपित गुहित आदि गुप्त ज्ञान रूप जो कमल है विज्ञान स्वरूप की अनुभूति से ही प्रकट होते हैं। सरसात विज्ञान स्वभाव की अनुभूति से ही उत्पन्न होते हैं। इष्ट स्वभाव के प्रति समर्पित 14 दृष्टि इनसे अपने स्वभाव की साधना परम पद को प्राप्त कराती है। विज्ञान स्वरूप का अनुभवन ही इष्ट है, स्वयं ही कमल स्वभाव है, अंतर में प्रकट हो रहा है। ऐसे सत्स्वरूप का दर्शन करो, विंद स्वभाव का अनुभवन करो, इष्ट उष्ट आदि समस्त दृष्टियों से अपने सत्स्वरूप की स्वानुभूति में रत रहो। स्वयं की स्वभाव साधना से निर्विकल्प अनुभूति से अब अंतर में ही इष्ट स्वभाव की उपलब्धि होती है। 60-16 के माध्यम से सत्स्वरूप की आराधना और विज्ञान पद की प्रकटता सहज होती है। हितकार 16 स्वभाव की अनुभूति में साधन है। हितकार 16 से अपना इष्ट प्रकट होता है। हितकार 16 के अंतर्गत काय 2, हास्य 2, रूवे 4, शब्दे 4, मन पर्यय 4। गुरु महाराज ने अपने स्वभाव के प्रति इन सारी भावनाओं को समर्पित किया है। सम्यक ज्ञान रूप में स्थित होकर उसी का अनुभवन, उसी स्वरूप का आराधन, उसी के प्रति शब्द मन पर्यय आदि का लक्ष्य, ये सब हितकार 16 के रूप में यहाँ कहे गए हैं। और कोई विशेष बात हो विज्ञजन विचार करेंगे, क्योंकि गुरु महाराज की साधना बहुत गहन है। उसे पकड़ पाने के लिए अपना ये छोटा सा पात्र समर्थ नहीं है। हितकार 16 की साधना से ज्ञान विज्ञान इष्टपद प्रकट होता है। स्वयं छायक स्वभाव के आश्रय से स्वरूप रमणता वर्तती है। छायक स्वयं के स्वभाव के आश्रय से ही ध्रुव गुणों में रत रहने से 3 प्रकार के ज्ञान विलय होते हैं। आगामी पैराग्राफ में अपने सत्स्वरूप की साधना के अंतर्गत साधु पदवी आदि कुछ विशेष टंकोत्कीर्ण स्वभाव की साधना, स्वभाव में स्थिरता आदि का विशेष कथन है। स्थान हितकार से इसी पृष्ठ पर विज्ञान बिंद यहाँ तक वांचन करेंगे। स्थान हितकार पद उत्पन्न क्षेत, स्थान आयरन इच्छ गम्य अगम्य पद, ईर्दिति अर्थ मध्य रमन अरुह उत्पन्न अर्थ गुपित ठकार मुक्ति, इष्ट उत्पन्न विशेष विज्ञान स्वयं उत्पन्न, गैर गुपित गुहिज रमन, जिननाथ कमल रमन, वज्र नाराज संगनन, रंज जिन रंज नंद परम विज्ञान, ज्ञान इष्ट उत्पन्न, विशेष विज्ञान स्वयं, अनंतमय अवकाश रमन, ठकार मुक्ति विज्ञान, कांक्षा कम विलीन्यान, निकांक्षा इष्ट उत्पन्न विज्ञान, कमल दंड हितकार तत्काल रे, टंकोत्कीर्ण उत्पन्न विज्ञान प्रियो, रमन कमल दंड रमन इष्ट उत्पन्न, दृष्टि इष्ट विज्ञान,
स्वयं स्वभाव ज्ञान चरण उब सम पदवी साधु आचरण कीर्त दर्श अवै ज्ञान अवै इत्यापीत इत्यादि इष्ट उत्पन्न ज्ञान विज्ञान विज्ञान स्वयं सूक्ष्म चेत उत्पन्न दंड कपाट इष्ट उत्पन्न सूक्ष्म स्वयं ज्ञान विज्ञान नोत्पन्न ज्ञान टंकोति कीर्ण कमल कलन इच्छ ज्ञान उत्पन्न ज्ञान विज्ञान स्वयं सूक्ष्म घन समूह उत्पन्न टंकोति पद परम पद तत्काल रमन पद इच्छ गुपित रमन पद वै उत्पन्न अर्थ ईर्ज मध्य रमन पद उत्पन्न 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 पद कमल रमन आत्मगुण गुपित उत्पन्न चकार मुक्ति इष्टि इष्टि उत्पन्न इष्टि उत्पन्न स्वभाव विज्ञान विज्ञान विंद स्वयं पद विंद सूक्ष्म क्रांति स्वयं लब्धि अलब्धि लब्धि विज्ञान विंद अंग उत्पन्न दृष्टि इष्टि सुर्ख खिपक हृदय गहिर गुहिज जान पद विज्ञान विंद। अपने सत्स्वरूप की साधना का एकमात्र गुरु महाराज का उद्देश्य है, वही प्रेरणा गुरुदेव हम सबको भी दे रहे हैं। ये जो पैराग्राफ वांचन किया है, इसका संक्षेप में सार समझना है। यहाँ गुरुदेव कहते हैं तीर्थ की साधना, चैतन्य स्वरूप की आराधना, यही इष्ट है। इसमें आचरण करना, इस पद का अनुभवन करना अरिहंत पद की प्रकटता का उपाय है। गुप्त प्रयोजनीय स्वभाव में ठहरने से मुक्ति होती है। स्वयं का विज्ञान में स्वभाव ही इष्ट है। गहिर गुपित गुहिज आदि के माध्यम से जिन्नात कमल स्वभाव में रमणता परमात्म पद प्राप्त कराने वाली है। जिन स्वभाव में रंजायमान रहना, स्वयं में लीन रहना परम ज्ञान पद की प्राप्ति का उपाय है। स्वयं का स्वभाव ही इष्ट है। इस सत्स्वरूप में ठहरने से ही ज्ञान विज्ञान में मुक्ति प्रकट होती है। चाहना रूप परिणाम कर्म बिला जाते हैं। निकांक्ष भाव से स्वरूप में रमणता से इष्ट प्रकट होता है। सिद्ध परमात्मा के समान शुद्ध पद निज स्वरूप में रमण करने से प्रकटता है। विज्ञान स्वभाव की दृष्टि, स्वयं ज्ञान स्वभाव में आचरण, साधु पद का जागरण, साधु पद में उपसम सम्यक, वीर्याचार, अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान, पीतलेच्छा इत्यादि, यह सब निमित्त बनते हैं सिद्ध पद की प्राप्ति में। यह साधना ही सिद्धि को प्राप्त कराती है। सूक्ष्म है अपना स्वयं का चैतन्यमय ज्ञान विज्ञान स्वभाव। इस स्वरूप में रमण करने से परिपूर्ण ज्ञाता, त्रिकालज्ञ, सूक्ष्म टंकोत्कीर्ण ज्ञान स्वभाव ध्यान में प्रकटता है। इस सूक्ष्म स्वभाव के प्रकट होने से अनंत घन समूह रूप में जो कर्म स्थित हैं, क्षय होते हैं। टंकोत्कीर्ण परम पद उत्पन्न होता है। अपने इष्ट प्रयोजनीय कमलमयी स्वभाव आत्मगुणों में लीन होने से ही मुक्ति पद की प्रकटता होती है। सूक्ष्म स्वभाव ज्ञान विज्ञान में निर्विकल्प पद है। परम सुखीय परम तत्व विंद पद स्वरूप है। ऐसे महिमा में स्वभाव में रहने से ही क्रांति होती है। नौ छायक लब्धियां प्रकट होती हैं। अंग अंग में अतीन्द्रिय आनंद की प्रकटता, छायक पूर्ण प्रकाशमान स्वभाव, दैदीप्यमान स्वरूप प्रकट हो जाता है
अपने हृदय में ही गंभीर गुहित ज्ञान विज्ञानमयी विंद पद का अनुभवन करो। यही साधना सिद्धि को प्राप्त कराने वाली है। परिणाम कलित विज्ञान, इस पैराग्राफ से शुरू करेंगे। सिद्धम ध्रुवम तम। परिणाम कलित विज्ञान दृष्टि पूर्व सिर अग्रसुर के दृष्टि दर्श कृपन ज्ञान नृत्य कमल प्रियो इच्छ हृदय पश्चिम विक्त रूप गुपित वायव गुहिज रमन उत्पन्न रमन उत्तर ईर्द सहकार गुहिज सहकार ज्ञान ईशान उत्पन्न ऊर्ध रमन दुव उत्पन्न अर्ध आर्ध रमन दृष्टि दीप्ति इष्ट उत्पन्न दृष्टि उत्पन्न दीप्ति रमन इष्ट उत्पन्न रमन विज्ञान सिद्धम ध्रुवम तीर्थंकर रमन मुक्ति सिद्धम ध्रुवम रोम रोम प्रियो रमन ज्ञान विज्ञान मुक्ति रमन सिद्धम ध्रुवम। ज्ञान विज्ञान में परिणाम के ध्यान में रमणता में रत रहने की प्रेरणा के साथ गुरुदेव कहते हैं, दृष्टि रूपी पूर्व दिशा पूर्व सहकार के निमित्त से प्रकट होने वाला दैदीप्यमान केवल ज्ञान स्वभाव की दृष्टि रूप आग्नेय दिशा छायिक स्वभाव का दर्शन सत्य स्वरूप प्रिय कमल स्वभाव में आचरण हृदय में भावनाएं व्यक्त गुप्त स्वरूप में लीनता रूप पश्चिम दिशा गुप्त गुहिज स्वभाव में रमणता रूप वायव्य दिशा सरल स्वभाव की सहकारिता रूप उत्तर दिशा ऊर्ध्व स्वभाव में रमणता रूप ईशान दिशा ज्ञान दर्शन में स्वरूप में रमणता रूप अधो दिशा। इस प्रकार सारी ही दिशाएं ज्ञानमय हों वीतरागतामय हों, इस साधना से इष्ट स्वभाव प्रकट होता है। ज्ञान स्वभाव में रमणता उत्पन्न होती है। ज्ञान स्वभाव में रमने से सिद्ध ध्रुव तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है, मुक्ति पद प्राप्त होता है। सिद्ध ध्रुव स्वभाव रोम रोम में प्रियता के साथ बस जाए, इसी में रमण कर लो, ज्ञान विज्ञान स्वभाव में रम जाओ, अविनाशी सिद्ध पद की मुक्ति पद की रमणता प्रकट हो जाएगी। साधक ही साधु होता है, साधु ही सिद्ध होता है। स्वभाव साधना सिद्ध पद की प्राप्ति कराती है और ऐसे स्वभाव को भूलकर जीव पर्याय की तरफ देखता है, उसके विज्ञान को कहते हैं। इसी पृष्ठ पर ये पैराग्राफ भवतु तम। तस्य विज्ञानकेन स्वभावेन जनरंजन राग कलरंजन दोष मनरंजन गार दर्शन मोहान ज्ञान आवरण दर्शन आवरण मोहन आवरण अंतर ज्ञान सकशल्य शंक भय सहकार भय मन वचन क्रांति भय मन दृष्टि झड़प सहकार कषाय मल मिथ्या धृति कमल उत्पन्न सहकार मिथ्या देव मिथ्या गुरु मिथ्या कुदेव कुगुरु कुधर्म कुतप कुसंयम कुपरिणय मिथ्या प्रमाण मिथ्या उदेश मिथ्या परिणय मिथ्या प्रमाण मिथ्या तप मिथ्या परिणय विशेष विज्ञान पतनम करोति विज्ञान लब्धि न भवति विज्ञान ज्ञान पतनम परान्मुख तस्य सहकार विज्ञान पतति वनस्पतिकाय भवतु पयोग कमलं न भवतु पतनं करोति तस्य सहकार 18 सहस्र 36 वार अंतर मुहूर्त मध्ये जामन मरणं भवतु। पर्याय दृष्टि वाले जीव की अवस्था विशेष का कथन करते हैं। किस स्वभाव के कारण जीव वनस्पति काय में उत्पन्न होता है? तस्य विज्ञान, उसके विज्ञान को कहते हैं।
जनरंजन राग, कलरंजन दोष, मनरंजन गारव, दर्शन मोहान, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोह आवरण, अंतराय, कर्म, ज्ञान स्वभाव पर इस प्रकार 4 घातिया कर्मों का आवरण करके तप, शल्य, संग, भय, इन सब का सहकार करना, मन वचन काय से भयभीत रहना, मन भय, दृष्टि भय, झड़प भय का सहकार करना, कषाय आदि विकारों में रत रहकर 3 प्रकार के मिथ्यात्व से पूर्ण रहना, मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म के मिथ्या भावों को, समल परिणामों को अंतर में उत्पन्न करना, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, खोटा तप, खोटा संयम, मिथ्या परिणति, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या उद्देश्य, मिथ्या परिणमन, मिथ्या प्रमाण, मिथ्या संयम, मिथ्या तप, मिथ्यात्मय परिणति, इन सब परिणामों में लगकर विज्ञान विशेष का पतन करता है। विज्ञान स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान विज्ञान का पतन करके जीव स्वभाव से परांगमुख होता है और इन सारे विभाव परिणामों का सहकार करके वनस्पति काय में उत्पन्न हो जाता है। विज्ञान स्वभाव का पतन करना ही वनस्पति का एक जीव होना है। कमल स्वभाव रूप उपयोग फिर वहां प्रकट नहीं रहता, पतन ही पतन का मार्ग बनाता है। इस पर्याय का सहकार करके जीव एक अंतर मुहूर्त में 18,036 बार जन्म मरण को प्राप्त करता है। संसार का चक्र इन विभाव परिणामों से निरंतर चलता है। परिभ्रमण की इस श्रृंखला में अनादि काल से जीव जन्म मरण कर रहा है। आगे गुरुदेव इन पर्यायों से मुक्त होने का उपाय भी बताते हैं। वनस्पति काय निरूपण का अंतिम चरण, भ्रमतम अनंत काल से आखिरी तक शुद्धम भवति तक वांचन करना है। भ्रमतम अनंत काल कालांतर तेन के नापि जीव विज्ञान ज्ञान तयकार उद्देश्य परिणय प्रमाण दृष्टि उत्पन्नम भवतु तद निकले इंद्रिय अतेंद्रिय राग जिन राग दृष्टि जिन दृष्टि मान जिन मान वयन जिन वयन उक्त जिन उक्त तयकार जिन अवकाश जिन अनमोद जिन किपक जिन मुक्ति जिन सौख्य जिन कमल जिन रमन जिन ज्ञान जिन लंकृत जिन विज्ञान जिन ज्ञान विशेष जिन विषय जिन मिथुन जिन उत्पन्न जिन हितकार उत्पन्न जिन जान विज्ञान जिन पद परम तत्व स्वभाव जिन सर्वार्थ जिन अक्षर जिन सुर रमण जिन व्यंजन जिन पद जिन अर्थ जिन रमन जिन तीर्थ जिन समर्थ जिन समय अनमोद जिन सहकार जान जिन जिन अवकाश अर्थ जिन अनंत जिन अनमोद जिन किपक जिन मुक्ति जिन स्वयं लब्धि जिन तस्य स्वभाव शुद्ध सार्धम करोति तस्य जीवस्य ज्ञान विज्ञान सहकार निकले शुद्धम विशेष अनंत चतुष्टय सुख साता बोध विषय राग दोष विलयन्ति आवरण घातिकम विलयन्ति मिथ्या कषाय शल्य शंक भय विलयन्ति उत्पन्न विलि भुक्त विलि विनंद विलि सुपन विलि संसरण विलि संचय विलि उगल विलि परजाव विलि पर स्वभाव विलि अन्यान विलि ज्ञान आचरण अनमोद अवल बलि विषय गली अनमोद ज्ञान अवल बलि अनंत चतुष्टय सूक्ष्म प्रतिपाद ज्ञान अनमोद मुक्ति शुद्धम भवति। 24 ठाणा के सांसारिक स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हुए गुरु महाराज कहते हैं,
अपने ही अज्ञान मोह राग के कारण जीव संसार के इन स्थानों में परिभ्रमण करता है, कभी किसी पर्याय में, कभी किसी पर्याय में, निरंतर जन्म मरण का क्रम बनाए रहता है। मनुष्य भाव की प्राप्ति हो, अंतरोन्मुखी आत्मोन्मुखी दृष्टि हो, आत्म कल्याण की भावना जगा ले यह जीवात्मा, तभी संसार के इन स्थानों से छूटने का मार्ग बनता है। यहाँ भी वनस्पति काय से संबंधित प्रसंग बतलाया। 18,036 बार जन्म मरण अंतर मुहूर्त में करता है। इस प्रकार संसार के दुखों का भोग करते हुए अनंत काल तक भ्रमण करते करते, काल कालांतर गुजारते हुए जो कोई भी भव्य जीव काल लब्धि पाकर, भली होनहार लेकर, सुयोगों को प्राप्त करते हुए ज्ञान विज्ञान का सहकार करता है, उसका उद्देश्य, परिणति, प्रमाण सब अपने स्वभाव की दृष्टि को उत्पन्न करने के लिए होते हैं। तब जीव परिभ्रमण से निकलकर इंद्रियों से विरत होकर अतीन्द्रिय स्वभाव का आश्रय लेता है। सांसारिक राग छोड़कर जिन स्वभाव के प्रति समर्पित होता है, बाह्य दृष्टि छोड़कर जिन स्वभाव की दृष्टि रखता है, जिन स्वरूप को स्वीकार करता है, उसी रूप वचन, उसी रूप चर्चा, उसी का सहकार, उसी में ठहरना, जिन स्वभाव की अनुमोदना, छायक स्वभाव का आश्रय, मुक्ति स्वभाव की शरण, वीतराग सुख स्वभाव का एकमात्र उद्देश्य, जिन स्वभाव वीतराग कमल स्वभाव को ही प्रयोजनीय मानकर जिन स्वभाव में ही रमता है, उसको ही ज्ञान जानता है, उसी से सुशोभित रहता है। इस प्रकार ज्ञान विज्ञान में रमण करते हुए जिन स्वभाव को ही विषय बना लेता है, उसी में आचरण करता है, उत्पन्न हितकार, सहकार, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को वीतराग स्वभाव के आश्रय से प्रकट करता है। ज्ञान विज्ञान पद को प्रकट करके परम तत्व पद विंद में स्थित होता है। इस प्रकार वीतराग स्वभाव को ही सर्वार्थ स्वरूप जानता है। वीतराग स्वरूप ही उसका अक्षर होता है, उसको ही स्वर, व्यंजन, पद, अर्थ, रमण, तीर्थ, समय, अनुमोद, सहकार, जिन, अवकाश आदि सब कुछ अपने प्रयोजनीय वीतराग जिन स्वभाव को ही जानता है। ऐसे अनंत जिन स्वभाव की अनुमोदना करता है। छायक मुक्ति स्वभाव में स्वयं को जो उपलब्ध हुआ है वीतराग स्वभाव, ज्ञानी ऐसे शुद्ध स्वभाव में निरंतर रमण करता है, उसी की साधना करता है और परिभ्रमण से मुक्ति का मार्ग बनाता है। ऐसे जीव को ज्ञान विज्ञान का सहकार होता है, संसार से निकल जाता है, वह शुद्ध स्वभाव की विशेष आराधना करता है। अनंत चतुष्टय सहित सुख साता बोध चैतन्य प्राण को प्राप्त करता है। पर्याय विशेषों का अभाव होता है, विषय राग द्वेष मिलाते हैं, घातिया कर्मों के आवरण क्षय होते हैं, मिथ्या भाव, कषाय, शल्य, शंकाएं, भय बिला जाते हैं, इनका उत्पन्न होना ही क्षय हो जाता है, भोगना भी छूट जाता है। दुख, स्वप्न, संसार का परिभ्रमण, संशय, पुद्गल, पर्याय, परस्वभाव, अज्ञान, इन सारे विकारों का अभाव हो जाता है। ज्ञान स्वरूप परमेष्टि स्वभाव में अवल बली ज्ञान विज्ञान में स्वरूप की अनुमोदना करता हुआ, विषयों को गलाकर सत स्वरूप अनंत चतुष्टय में स्वरूप में रमण करता हुआ, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति शुक्ल ध्यान पूर्वक ज्ञान स्वभाव में रत रहकर मुक्ति और सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार स्वभाव की साधना से सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होती है। स्वभाव से दृष्टि थोड़ी सी भी हटती है, पर्याय की ओर दृष्टि जाती है, वह परिभ्रमण का कारण बनती है। हम सब जीवों ने पर्याय दृष्टि कर करके ही अभी तक संसार के क्लेश भोगे हैं। मनुष्य भाव में यह मौका मिला है
अब पर्याय दृष्टि को गौण करें, स्वभाव दृष्टि को प्राथमिकता दें और निशंक निश्चिंत मन से पूर्ण समर्पण भाव से अपने स्वभाव की साधना करेंगे तो अपने भी कल्याण का मार्ग बनेगा। जीवन में ज्ञान श्रद्धान पूर्वक जो साधना होती है, यह निश्चित ही आत्मा के हित में प्रमुख रूप से साधन बनती है। संयम, व्यवहार, संभाल, ये सब उसमें सहभागी सिद्ध होते हैं। ऐसे अनंत चतुष्टयमय स्वरूप आत्मसत्ता की अपनी दृष्टि बने और हम भी अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। यही गुरु महाराज की हम सब भव्य आत्माओं को मंगलमय प्रेरणा है।